तो चलिए शुरू करते हैं बिहार के ट्रेडिशन जी के काज का पहला प्रश्न। सामा चकेवा लोक पर्व बिहार में मुख्यतः किस क्षेत्र में मनाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मिथिला क्षेत्र में। नेक्स्ट है, बिहार के किस विद्वान को मैथिल कोकिल कहा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, विद्यापति को। नेक्स्ट है, बिहार में किस सरकार ने सर्वप्रथम स्कूलों में अंग्रेजी की पढ़ाई की अनिवार्यता समाप्त कर दी? किस सरकार ने अंग्रेजी की अनिवार्यता समाप्त कर दी बिहार में पहली बार? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, महामाया सरकार ने। और 1967 में किया गया। महामाया सरकार जब पहली बार बनी 1967 में, उसी समय समाप्त कर दिया गया अंग्रेजी की अनिवार्यता। और शिक्षा मंत्री थे कर्पूरी ठाकुर। उसमें एक कर दिया गया कि मैट्रिक पास होने के लिए अंग्रेजी में पास होना अनिवार्य नहीं है, जिसके कारण उसी समय से बिहार के बच्चे अंग्रेजी में पिछड़ते चले गए, क्योंकि मैट्रिक बिना अंग्रेजी की जानकारी के भी पास हुआ जा सकता था। इसका बिहार के शिक्षा पर दूरगामी प्रभाव पड़ा और बिहार के बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं जिनमें कि अंग्रेजी की अनिवार्यता है, अंग्रेजी का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है, उसमें पिछड़ते चले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? मुंगेर जिले में, सी आंसर होगा। बिहार के किस जिले में कुशेश्वर पक्षी विहार स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दरभंगा जिला में। नेक्स्ट है, बिहार में कहां विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, भागलपुर में। नेक्स्ट है, गंगा नदी किस स्थान के निकट बिहार के मैदानी भाग में प्रवेश करती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, चौसा के निकट। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा नाम पटना का कभी नहीं रहा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कनिष्कपुर। बाकी जो है अजीमाबाद, कुसुमपुर, पुष्पपुर, ये सभी पटना के नाम रहे हैं। इसके अलावा पटना का नाम पाटलिपुत्र भी रहा है। नेक्स्ट है, भोजपुरी भाषा की विश्व प्रसिद्ध कृति विदेशिया के रचनाकार कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, भिखारी ठाकुर। भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल विष्णुपद मंदिर कहाँ अवस्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गया में। विष्णुपद मंदिर का निर्माण इंदौर की महारानी अहिल्याबाई के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजगीर में रोपवे का निर्माण किस देश की सरकार के सहयोग से किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जापान। रोपवे का निर्माण जो है पहाड़ी पर स्थित अंतर्राष्ट्रीय शांति स्तूप तक जाने का रास्ता है, वो रोपवे। नेक्स्ट है, बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय किस सिलसिले या सूफी संप्रदाय को मिला? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, फिरदौसी। बिहार में सर्वाधिक लोकप्रियता फिरदौसी संप्रदाय को मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में महत्वपूर्ण संत मखदूम शरफुद्दीन मनेरी किस सिलसिले से संबंधित थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, फिरदौसी। बिहार में जो है फिरदौसी सिलसिले का सर्वाधिक महत्वपूर्ण संत मखदूम शरफुद्दीन मनेरी थे, जिनका जन्म मनेर में 1290 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के प्रसिद्ध संत मखदूम शरफुद्दीन मनेरी की मृत्यु कहाँ हुई? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बिहार शरीफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख धर्म के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पटना सिटी में। और इनका जन्म जो है 26 दिसंबर 1666 ईस्वी में हुआ था। इनकी माता का नाम गुजरी देवी था, गुजरी देवी। नेक्स्ट है, बिहार में प्रथम आर्य समाज मंदिर कहाँ स्थापित की गई? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दानापुर में, और ये 1885 ईस्वी में। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय में किस विदेशी यात्री ने अध्ययन नहीं किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इब्ने बतूता। यानी कि बाकी जो तीन हैं, युआन च्वांग, धर्मा स्वामिन और हित सिंह, इन तीनों ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय ने फारसी शिक्षा कहाँ ग्रहण की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पटना में। और राजा राम मोहन राय जो है मुस्लिम धर्म ग्रंथों के अध्ययन के लिए भी पटना आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का पहला अंग्रेजी अखबार कौन था? इसका आंसर होगा
ऑप्शन सी द बिहार हेराल्ड। नेक्स्ट है बिहार का प्रथम उर्दू अखबार कौन सा था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी नूरुल अनवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1924 में द पटना टाइम्स का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए मोहम्मद यूनुस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दरभंगा के महाराजा कामेश्वर सिंह ने 1931 ईस्वी में किस अंग्रेजी समाचार पत्र की शुरुआत की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी द इंडिया नेशन, और इसका प्रकाशन जो है पटना से होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष सम्मिलित किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 2003 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के किस जिला में बिहुला त्योहार को विशेष धूमधाम से मनाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी भागलपुर। इसे विषहरी पूजा भी कहा जाता है। मुख्यतः जो है भागलपुर का चंपानगरी इसके लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में कोजागरा व्रत मुख्यतः कहाँ मनाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी मिथिलांचल क्षेत्र में, और इसमें जो है कोजागरा व्रत में जो है लक्ष्मी की पूजा की जाती है। नेक्स्ट है पटना क्रम शैली से संबंधित चित्रकार कौन से हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि इसमें जो चारों हैं हुलासलाल, जयराम दास, शिव दयाल और ईश्वरी प्रसाद, ये चारों जो है पटना क्रम शैली से ही संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मधुबनी चित्रकला के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसमें जो है पहले 3 स्टेटमेंट सही हैं, यानी कि यह लोक कला है, इसमें महिलाओं की ही पूर्ण भूमिका रही है, और यह चित्र 2 प्रकार के होते हैं, भित्ति चित्र तथा अरिपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मधुश्रावणी पर्व विशेष रूप से मनाया जाता है किस क्षेत्र में? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी मिथिलांचल क्षेत्र में। नेक्स्ट है सौराठ सभा मेला कहाँ आयोजित होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए मिथिलांचल क्षेत्र में, और यह मेला जो है शादी ब्याह से संबंधित है, जो आषाढ़ के महीने के अंत में मनाया जाता है। नेक्स्ट है हरिहर क्षेत्र का मेला या सोनपुर का मेला आयोजित किया जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी गंगा गंडक के संगम पर, और यह जो है भारत का सबसे बड़ा पशु मेला है, जो सारण जिले के सोनपुर में मनाया जाता है। नेक्स्ट है गया शहर में पर्यटकों को देखने लायक क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ई उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि इसका जो है ऑप्शन ए बी सी तीनों गया में स्थित है। अक्षयवट वृक्ष, ब्रह्मयोनी पहाड़ी और सूर्य मंदिर, ये तीनों स्थित है गया में, और मंदार पहाड़ी जो है ये बांका जिला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजगीर में पर्यटकों के लिए दर्शनीय क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ई उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि इसका जो है ऑप्शन ए बी सी तीनों सही है। जरासंध का अखाड़ा, गिरधकूट पर्वत और मखदूम साहब का हुजरा, ये तीनों राजगीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा स्थल राजगीर में स्थित नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मलिक भैया का मकबरा, यानी कि ऑप्शन ए सी और डी विश्व शांति स्तूप, मनियार मठ और वेणुवन, ये तीनों राजगीर में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध अजगैबीनाथ का मंदिर कहाँ अवस्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए भागलपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय की सर्वप्रथम पहचान किसने की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अलेक्जेंडर कनिंघम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व शांति स्तूप कहाँ अवस्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी राजगीर में, और यह जो है बौद्ध धर्म से संबंधित जापानी मंदिर है। जापान सरकार द्वारा इसका निर्माण कराया गया था, और यहाँ तक जाने के लिए पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ तक जाने के लिए रोपवे रज्जू मार्ग का निर्माण भी जापान के सहयोग से ही किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोइनुल हक क्रिकेट स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए पटना में। इसकी स्थापना 2006 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार का सबसे पुराना कृषि विश्वविद्यालय कौन है?
इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, समस्तीपुर में पूसा। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में साक्षरता में लैंगिक अंतराल कितना है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 19.7%। लैंगिक अंतराल का मतलब है कि पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता में कितना अंतर है प्रतिशत में, तो 19.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में 2001 से 2011 के बीच साक्षरता में कितनी वृद्धि हुई? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 14.8%। जबकि भारत के कुल साक्षरता में जो है 8.66% की वृद्धि हुई, 8.66। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का कौन सा ऐसा जिला है जिसकी साक्षरता राष्ट्रीय दर से ऊपर है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, रोहतास। नेक्स्ट क्वेश्चन है पटना स्थित शहीद स्मारक का औपचारिक अनावरण कब किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 1956 में। शहीद स्मारक का औपचारिक अनावरण 1956 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन कब हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 1967 में, 1967 में। नेक्स्ट है बिहार में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार के मुख्यमंत्री कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, महामाया प्रसाद। नेक्स्ट है संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जयप्रकाश नारायण ने। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार की संपूर्ण क्रांति की शुरुआत किसने की थी? बिहार में संपूर्ण क्रांति का शुरुआत किसने किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, छात्रों ने। यानी कि संपूर्ण क्रांति जो है छात्रों का आंदोलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था, कब किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 5 जून 1974 को, 5 जून 1974 को किया गया था। नेक्स्ट है बिहार में 1977 में किस कमीशन के आधार पर पिछड़ों का आरक्षण का आंदोलन शुरू हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मुंगेरीलाल कमीशन। नेक्स्ट है उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा कब दिया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 1980 में। और बिहार में किसी राज्य ने पहली बार उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा दिया, वो है बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार का चर्चित गंगा जल की घटना किस जिले से संबंधित है? बिहार में चर्चित गंगा जल की घटना किस जिले से संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, भागलपुर। इसी पर आधारित मूवी बनी है गंगा जल। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में बहुचर्चित गंगा जल की घटना कब घटी थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 1980 में, 1980 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी सेतु पुल का उद्घाटन कब हुआ था? महात्मा गांधी सेतु पुल का उद्घाटन कब हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1982 ईस्वी में। और डॉक्टर मिश्रा ने इसका उद्घाटन इंदिरा गांधी से करवाया था। यानी महात्मा गांधी सेतु का उद्घाटन जो है तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में अक्टूबर 1989 में सांप्रदायिक दंगे कहाँ हुए थे? 89 का दंगा बिहार में कहाँ हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, भागलपुर में। इसके बाद से ही भागलपुर जो है सांप्रदायिक मामले में सेंसिटिव क्षेत्र माना जाता है। और ये दंगा जो है 24 अक्टूबर 1989 में शुरू हुआ था। अक्टूबर 1989 जो है तो 24 अक्टूबर को शुरू हुआ था भागलपुर का सांप्रदायिक दंगा, रामशिला पूजन के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के बोधगया में स्थित महाबोधि मंदिर विश्व विरासत कब घोषित किया गया?
महाबोधि मंदिर को 2002 में विश्व विरासत घोषित किया गया। आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के जहानाबाद में जेल लूट की घटना कब घटित हुई? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 13 नवंबर 2005 में। नेक्स्ट है, बिहार में 20 जुलाई 1937 को डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस मंत्रिमंडल बनने पर विधानसभा अध्यक्ष किसे चुना गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी प्रोफेसर अब्दुल बारी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रथम भारतीय जिसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स तथा प्रिवी काउंसिल हेतु सदस्यता प्रदान की गई कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के प्रथम कांग्रेस राज्य मंत्रिमंडल 1937 से 39 के वित्त मंत्री कौन थे? बिहार में जो प्रथम कांग्रेसी मंत्रिमंडल बनी थी 1937 में, उसके वित्त मंत्री कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह। नेक्स्ट है, देश के उप प्रधानमंत्री बनने वाले बिहार के कौन व्यक्ति थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी बाबू जगजीवन राम। नेक्स्ट है, बिहार केसरी के नाम से, बिहार केसरी के उपनाम से किन्हें जाना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। नेक्स्ट है, राष्ट्रवादी क्रांतिकारी खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर बम कांड के उपरांत कहां गिरफ्तार किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी पूसा रोड स्टेशन समस्तीपुर में। नेक्स्ट है, बिहार के किस राष्ट्रवादी क्रांतिकारी नेता से भगत सिंह मिलने कई बार हाजीपुर आए? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी योगेंद्र शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1929 में दिल्ली सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में भगत सिंह के साथ बम फेंकने वाले बटुकेश्वर दत्त कहां के निवासी थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए पटना बिहार के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के प्रथम खगोल शास्त्री महान गणितज्ञ ज्योतिष के प्रकांड विद्वान आर्यभट्ट का जन्म कहां हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए कुसुमपुर पटना में। बिहार से संबंधित व्यक्तित्व कौन है? इनमें से बिहार से संबंधित व्यक्तित्व कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक, क्योंकि इसमें जो है ABCD चारों व्यक्तित्व जो है बिहार से संबंधित है। महर्षि कनाद, च्यवन ऋषि, गौतम ऋषि और आर्यभट्ट, ये चारों बिहार से संबंधित हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध भारतीय दार्शनिक एवं अध्ययन अद्वैत वेदांत के प्रतिपादक वाचस्पति मिश्र कहाँ के थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी दरभंगा जिला के बिहार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म किस गांव में हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी औराही हिंगना गांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्र कवि के नाम से विख्यात रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहां हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सिमरिया ग्राम में। आप ट्रेन से जाते इसमें देख सकते हैं स्टेशन का नाम है, एक स्टेशन का नाम है दिनकर ग्राम सिमरिया, तो सिमरिया ग्राम है वही दिनकर जी का जन्म स्थली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजपुरी का शेक्सपियर के नाम से कौन विख्यात है? भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए भिखारी ठाकुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस महान क्रांतिकारी नेता के दाह संस्कार भगत सिंह की समाधि के बगल में किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी बटुकेश्वर दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदंतपुरी बिहार शरीफ महाविहार नष्ट हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी बख्तियार खिलजी के आक्रमण से, यानी कि उदंतपुरी महाविहार जो है बख्तियार खिलजी के आक्रमण से नष्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजगीर में स्थित गृध्रकूट पहाड़ी के दर्शन करते समय
कौन विदेशी यात्री भावुक होकर रो पड़ा था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, फाहियान। नेक्स्ट है, बिहार की यात्रा करने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? बिहार की यात्रा करने वाला पहला अंग्रेज यात्री राल्फ फिंच था, यानी कि आंसर डी हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट है, कौन सा विदेशी यात्री वर्णन करता है कि पटना के लोग जमीन खोदकर सोना की खोज करते थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राल्फ फिंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के प्राचीन व नवीन नगरों के युग्मों में से कौन सा युग्म गलत है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वैशाली भागलपुर, ये मिलान गलत है, बाकी जो है बाकी 3 ऑप्शन सही हैं मिलान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के मिथिला क्षेत्र का प्रसिद्ध विद्वान जिसने मीमांसा तथा वेदांत दर्शन के प्रति उल्लेखनीय योगदान दिया कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मंडन मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1917 ईस्वी में। पटना संग्रहालय की स्थापना 1917 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में कहाँ पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना की गई है? बिहार में कहाँ पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना की गई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक, क्योंकि इसमें जो है ए, बी और सी तीनों सही हैं। नालंदा, वैशाली और बोधगया, तीनों स्थानों पर जो है बिहार में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना की गई है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1956 में राज्य पुनर्गठन के साथ बिहार में कितने जिले थे? राज्य पुनर्गठन जब किया गया 1956 में, तो उसमें बिहार में कितने जिले थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 17। नेक्स्ट है, बिहार की वर्तमान सीमा व क्षेत्र बिहार को कब प्राप्त हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 15 नवंबर 2000 ईस्वी में, जब झारखंड अलग हुआ उसके बाद का जो बिहार की सीमा और क्षेत्र है वो लेटेस्ट है, उसके बाद इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के क्रम में बिहार के किस जिले के कुछ क्षेत्र पश्चिम बंगाल को हस्तांतरित किए गए? इसका आंसर होगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक, क्योंकि इसमें जो है सी और डी दोनों सही है। पूर्णिया और पुरुलिया दोनों जिले के कुछ क्षेत्र जो है 1956 के पुनर्गठन के समय पश्चिम बंगाल में शामिल किए गए, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा फिल्म कलाकार बिहार से संबंधित नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, आशुतोष राणा। शेष 3 जो हैं शत्रुघ्न सिन्हा, मनोज बाजपेयी और शेखर सुमन, ये तीनों बिहार से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की प्रथम फिल्म पुनर्मिलन का निर्माण किसने किया था? बिहार की प्रथम फिल्म पुनर्मिलन का निर्माण किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराजा भूपेंद्र नारायण सिंह ने। बिहार के किसी भी आंचलिक भाषा में बनने वाली पहली फिल्म कौन सी थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हे गंगा मैया तोहे पिहरी चढ़ी वो। और ये जो है बिहार में भोजपुरी भाषा की पहली फिल्म थी। हे गंगा मैया तोहे पिहरी चढ़ी वो, ये भोजपुरी भाषा की पहली फिल्म थी, और भोजपुरी भाषा जो है बिहार की आंचलिक भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हॉलीवुड फिल्म को भोजपुरी भाषा में डब कर रिलीज किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, स्पाइडरमैन 3। और ये जो है 4 मई 2007 को हिंदी में रिलीज हुई थी, और इसी को जो है भोजपुरी में स्पाइडरमैन बा आवत बा के नाम से रिलीज किया गया था। स्पाइडरमैन 3 को स्पाइडरमैन बा आवत बा इस नाम से रिलीज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अब्दुल गफूर। नेक्स्ट है, बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री कौन है? बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री भोला प्रसाद शास्त्री हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की वह भाषा जो संविधान के 8वें अनुसूची में शामिल है कौन सी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मैथिली। और मैथिली को जो है 92वें संविधान संशोधन द्वारा 92nd संविधान संशोधन द्वारा संविधान की 8वें अनुसूची में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेड़िया नामक जनजाति बिहार में कहाँ पाए जाते हैं? बेड़िया नामक जनजाति बिहार में कहाँ पाए जाते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मुंगेर। नेक्स्ट है, इनमें कौन सा युग्म गलत है? इनमें कौन सा युग्म गलत है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑपरेशन चाणक्य प्रशासनिक स्वच्छता हेतु। यह मिलान गलत है क्योंकि ऑपरेशन चाणक्य प्रशासनिक स्वच्छता हेतु नहीं बल्कि दैनिक उपभोग की वस्तुओं में की जा रही मिलावट को समाप्त करने के लिए चलाई गई थी ऑपरेशन चाणक्य बिहार में। बाकी तीन जो है ऑप्शन का मिलान सही है। ऑपरेशन टोडरमल भूमि सुधार से संबंधित है, ऑपरेशन धनवंतरी अवैध एवं नकली दवाइयों की समाप्ति से संबंधित है, और ऑपरेशन कोबरा माफिया गिरोह की समाप्ति हेतु चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बिहार प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष विजय शंकर दुबे थे, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विजय शंकर दुबे। नेक्स्ट है, प्रथम भोजपुरी फिल्म अवार्ड समारोह का आयोजन कहाँ हुआ? प्रथम भोजपुरी फिल्म अवार्ड समारोह का आयोजन मुंबई में हुआ था, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंबई में। और इसका आयोजन जो है 30 जनवरी 2006 को हुआ था। प्रथम भोजपुरी फिल्म अवार्ड समारोह का आयोजन मुंबई में 30 जनवरी 2006 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बिहार ग्लोबल मीट सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री बनने के बाद श्री नीतीश कुमार की पहली विदेश यात्रा कौन सी थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मॉरिशस। आपको पता होगा कि मॉरिशस में बिहार के और बिहारी मूल के बहुत सारे लोग हैं, इसलिए मॉरिशस की यात्रा नीतीश कुमार की मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली विदेश यात्रा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की राजकीय मछली घोषित किया गया है। बिहार की राजकीय मछली क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, देसी मांगुर को बिहार का राजकीय मछली घोषित किया गया है। और ये कब घोषित किया गया है? 10 जुलाई 2008 को। बिहार का राजकीय मछली देसी मांगुर को 10 जुलाई 2008 को घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार देश का प्रथम राज्य है जिसकी मंत्रिपरिषद की बैठक गांव में हुई। यह बैठक किस गांव में हुई? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बरबीघा गांव, और ये बेगूसराय जिले में पड़ता है। और ये बैठक जो है 10 फरवरी 2009 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के विकास यात्रा के दौरान हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सरकार ने किसे राज्य का राजकीय वृक्ष घोषित किया है? बिहार सरकार ने किसे राज्य का राजकीय वृक्ष घोषित किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पीपल को। और पीपल को जो है राजकीय वृक्ष घोषित करने का निर्णय अप्रैल 2013 में लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में सामाजिक सुधारों, बाल विवाह बंदी एवं दहेज बंदी के पक्ष में वृहत मानव श्रृंखला का आयोजन कब हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 21 जनवरी 2018 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम का शुभारंभ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कब किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 5 जून 2016 को। नेक्स्ट है,
बिहार के राजकीय फूल किसे घोषित किया गया? बिहार का राजकीय फूल किसे घोषित किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, गेंदा को। और गेंदा को जो है राज्य सरकार द्वारा अप्रैल 2013 में राजकीय फूल घोषित करने का निर्णय लिया गया। नेक्स्ट है, जगदीशपुर में 1857 में किसके नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अमर सिंह के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के दौरान बिहार में कहां के लोगों को आभास हुआ कि मानव देश से सरकारी प्रशासन समाप्त हो चुका था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, तिरहुत। नेक्स्ट है, अवध के शाह कुंवर सिंह को फरमान दिया था जिसका संबंध था कहां से? अवध के शाह से कुंवर सिंह को प्राप्त फरमान का संबंध किससे था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आजमगढ़ से। यानी कि अवध के शाह द्वारा कुंवर सिंह को आजमगढ़ का फरमान दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना में 1857 के विप्लव के नेता कौन थे? पटना में 1857 के विप्लव के नेता कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पीर अली। पीर अली जो है पटना में एक पुस्तक विक्रेता थे और 1857 के विद्रोह में इन्होंने नेतृत्व किया। इन्हें पटना में ही फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंवर सिंह को किस राज्य के राजा ने अपने राज्य में प्रवेश की अनुमति नहीं दी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, रीवा के राजा ने। रीवा के राजा जो है अंग्रेजों के प्रति निष्ठावान थे, इसलिए उन्होंने अपने राज्य में कुंवर सिंह के प्रवेश की अनुमति नहीं दी। लेकिन वहां के लोगों को कुंवर सिंह का सहयोग प्राप्त हुआ। वहां के लोगों ने कुंवर सिंह का सहयोग किया, जिसके कारण कुंवर सिंह वहां पहुंचे और लोगों ने डटकर अपने राजा का विरोध किया, जिसके कारण राजा अपने परिवार सहित राजधानी छोड़कर कहीं अन्यत्र चले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में 1857 के विद्रोह के प्रारंभ होने के समय पटना का कमिश्नर कौन था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विलियम टेलर। विलियम टेलर जो है अगस्त 1857 तक पटना का कमिश्नर था और उसके बाद जो है पटना का कमिश्नर E.A. सैमुअल्स को नियुक्त किया गया। इसलिए 1857 के विद्रोह के समय जो है पटना का आयुक्त विलियम टेलर था। इन्होंने एक बार कुंवर सिंह से उन्हें मुलाकात करने के लिए भी आमंत्रित किया था, लेकिन कुंवर सिंह नहीं गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पहाड़ियों से अमर सिंह अंग्रेजों की सेना के विरुद्ध छापामार युद्ध करते रहे? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कैमूर की पहाड़ी से। अमर सिंह जो है कुंवर सिंह के छोटे भाई थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में 1857 के विद्रोह के नेता अमर सिंह को गिरफ्तार किसने किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, महाराजा जंग बहादुर ने। महाराजा जंग बहादुर ने दिसंबर 1858 में अमर सिंह को गिरफ्तार किया था। नेक्स्ट है, बिहार में 1857 का जन विद्रोह सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पीर अली के नेतृत्व में। पीर अली जो है पटना में पुस्तक विक्रेता थे। सर्वप्रथम पटना में इन्होंने नेतृत्व संभाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहां संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा की थी। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, भागलपुर राजमहल क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंगेर का बहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? मुंगेर के बहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बकास्त भूमि की वापसी की मांग। नेक्स्ट है, पटना में बहावी आंदोलन के मुख्य नेता कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, विलायत अली और इनायत अली। ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पटना स्थित बहावियों का केंद्र क्या कहलाता था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए,
काफिला। नेक्स्ट है बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 1906 ईस्वी में। और ये जो है बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस बिहार में राष्ट्रवादी चेतना के विकास में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी श्रीमती अघोर कामिनी देवी ने। नेक्स्ट है बिहार के प्रतिनिधि किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भाग लिए? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 1887 में, 1887 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के किस बड़े जमींदार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को आर्थिक सहयोग प्रदान किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए दरभंगा महाराज ने। नेक्स्ट है बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में कहां संपन्न हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए पटना में। नेक्स्ट है बिहार प्रांतीय सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी सर अली इमाम ने। नेक्स्ट है बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए नवाब सरफराज हुसैन खान। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष नवाब सरफराज हुसैन खान थे। और ये जो है सोनपुर मेला के अवसर पर 1908 ईस्वी में नवाब सरफराज हुसैन खान की अध्यक्षता में एक सभा हुई थी जिसमें कि बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी आर.एन. मधोलकर ने। और इसके सचिव सच्चिदानंद सिन्हा थे और स्वागत कारिणी समिति के अध्यक्ष मजहरुल हक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत से कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल 1914 ईस्वी में इंग्लैंड भेजा गया था जिसमें शामिल दो बिहारी नेता कौन कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी मजहरुल हक एवं सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट है बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मजहरुल हक। नेक्स्ट है बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1912 ईस्वी में। नेक्स्ट है गोरक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद, गया तथा पटना जिले में भयंकर हिंदू मुस्लिम दंगे किस वर्ष हुए? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 1917 ईस्वी में। नेक्स्ट है बिहार प्रांत का विधिवत उद्घाटन जिसकी राजधानी पटना बनी कब किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को। मुजफ्फरपुर का बम कांड को अंजाम किसने दिया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ई उपरोक्त में से एक से अधिक, क्योंकि इसमें जो है सी और डी खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी इन दोनों ने इस घटना को अंजाम दिया था, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुजफ्फरपुर बम कांड के एक अन्य दोषी प्रफुल्ल चाकी से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी उन्होंने गिरफ्तार होने की अपेक्षा मृत्यु को अपनाना श्रेयस्कर समझा और गोली मारकर आत्महत्या कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस पर तिरहुत षड्यंत्र केस का मुकदमा चला? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए योगेंद्र शुक्ला पर और इन्हें 10 वर्ष की कड़ी सजा दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है
बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में हिस्सा लिया था। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, फणींद्र नाथ घोष। नेक्स्ट है, बिहारी छात्र सम्मेलन के किस अधिवेशन में बिहार युवक संघ की स्थापना हुई? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मोतिहारी अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 दिसंबर 1929 ईस्वी को बिहार नौजवान सम्मेलन पंडित प्रजापति मिश्र की अध्यक्षता में कहां संपन्न हुई? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मुंगेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस क्रांतिकारी नेता ने 14 अप्रैल 1929 ईस्वी को प्रथम नौजवान दिवस मनाने का ऐलान किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ज्ञान साहा ने। इन्होंने भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के चित्रों सहित इश्तिहार निकाला और इनके इश्तिहार पटना में खूब बिक्री हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना युवक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पटना युवक संघ के प्रथम अध्यक्ष कृष्ण बल्लभ सहाय थे। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरुण भारत संघ किससे संबंधित था? तरुण भारत संघ मुजफ्फरपुर से संबंधित था। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी गवाह बनने वाले बिहार के क्रांतिकारी कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक, क्योंकि इसका आंसर ए और बी दोनों होगा। फणींद्र नाथ घोष और मनोहर बनर्जी, दोनों आंसर सही है, ए और बी, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन इतिहासकार बिहार में क्रांतिकारियों के समर्थक थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यदुनाथ सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फणींद्र नाथ घोष की हत्या करने वाले क्रांतिकारी कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन ई, क्योंकि चंद्रमा सिंह और बैकुंठ शुक्ल, ए और बी दोनों सही है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रांतिकारी पार्टी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का काम बिहार में किसे सौंपा गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक, क्योंकि इसका आंसर सी और डी दोनों होगा। फणींद्र नाथ घोष और भगत सिंह, इन दोनों को सौंपा गया था, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गया षड्यंत्र केस 1933 से कौन संबंधित नहीं था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, फणींद्र नाथ घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाजीपुर स्टेशन मास्टर हत्याकांड 1931 के मामले में किसको फांसी की सजा दी गई? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, रामधनी सिंह को। स्टेशन पर डाक का थैला लूटने के प्रयास में यह हत्या हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दशेर कथा जो क्रांतिकारी पुस्तक थी के लेखक कौन है? दशेर कथा के लेखक कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सखा गणेश देवस्कर। यह पुस्तक जो है प्रतिबंधित कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी चंपारण किसके बुलावे पर आए थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, राजकुमार शुक्ल। नेक्स्ट है, चंपारण आंदोलन के समय बिहार के उपराज्यपाल कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, एडवर्ड अल्बर्ट गेट। नेक्स्ट है, चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जयप्रकाश नारायण, यानी कि ए बी सी ऑप्शन जो है, अनुग्रह नारायण सिंह, जेबी कृपलानी और राजेंद्र प्रसाद, ये तीनों चंपारण आंदोलन से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर कहां मुकदमा चलाया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मोतिहारी में। नेक्स्ट है, गांधी जी ने चंपारण आंदोलन किस लिए किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नील की खेती करने वाले किसानों की समस्या के समाधान के लिए। चंपारण में उस समय किसानों के बीच 3 कट्ठा प्रथा पद्धति प्रचलित थी, जिसमें कि किसानों को 1 बीघा में 3 कट्ठे पर नील की खेती अनिवार्य करनी होती थी बाध्यकारी रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व
बिहार में किसने किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मौलाना मजहरुल हक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 12वां अधिवेशन 28 एवं 29 अगस्त 1920 को हुआ, जिसमें असहयोग आंदोलन का समर्थन में प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, भागलपुर में। भागलपुर उस समय कपड़ा का महत्वपूर्ण केंद्र था बिहार में। नेक्स्ट है, स्वामी विद्यानंद किससे संबंधित हैं? किसान आंदोलन से, 1857 के आंदोलन से, प्रेस की स्वतंत्रता से, भारत में शिक्षा के विकास से। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, किसान आंदोलन से। और बीपीएससी में स्वामी विद्यानंद से संबंधित क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं और ये मुख्यतः किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे, लेकिन कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 फरवरी 1921 को पटना में स्थापित बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी के द्वारा। नेक्स्ट है, बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन कब हुआ? 6 फरवरी 1920 ईस्वी को, 6 फरवरी 1921 को, 6 फरवरी 1922 को, 6 फरवरी 1927 को। इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 6 फरवरी 1921 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्राचार्य पद पर कौन नियुक्त हुए थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलपति कौन बने? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मजहरुल हक। और प्रथम उपकुलपति ब्रजकिशोर प्रसाद को बनाया गया था। नेक्स्ट है, बिहार में असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि आंसर बी और सी होगा, राजेंद्र प्रसाद और हसन इमाम। नेक्स्ट है, एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार असहयोग आंदोलन के दौरान कहाँ स्थिति सबसे गंभीर थी बिहार में? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, तिरहुत में। मुजफ्फरपुर जो है आंदोलन का केंद्र बन गया था उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदरलैंड नामक अखबार किसने प्रारंभ किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मजहरुल हक ने। 30 सितंबर 1921 ईस्वी को सदाकत आश्रम से इसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है, बिहार में असहयोग आंदोलन के विदेशी वस्त्र बहिष्कार कार्यक्रम पर कहाँ विशेष ध्यान दिया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, भागलपुर में। भागलपुर उसमें बिहार के कपड़ा उत्पादन का महत्वपूर्ण केंद्र था। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स की पटना यात्रा कब हुई? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 22-23 दिसंबर 1921 ईस्वी को। किसान समाचार के संस्थापक कौन थे? किसान समाचार के संस्थापक स्वामी विद्यानंद थे। डी आंसर होगा। यह समाचार पत्र बिहार बंधु प्रेस मुजफ्फरपुर से निकलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में कौन सा जिला असहयोग आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट है, बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन बने? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, श्री नारायण प्रसाद। और इसके सचिव प्रोफेसर अब्दुल बारी थे और सहायक सचिव कृष्ण बल्लभ सहाय को बनाया गया था। नेक्स्ट है, श्री राजेंद्र प्रसाद कहाँ के नगर पालिका के चेयरमैन 1923 में निर्वाचित हुए थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पटना के। नेक्स्ट है, सर्च लाइट अखबार निकालना किसने आरंभ किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ई, इनमें से एक से अधिक, क्योंकि आंसर जो है सी और डी दोनों होगा। सच्चिदानंद सिन्हा और हसन इमाम ने निकालना शुरू किया था। इसका प्रकाशन 1918 में पटना से प्रारंभ हुआ था, सर्च लाइट का। नेक्स्ट है, 1924 में बिहार में सांप्रदायिक दंगे हुए, जिसमें सबसे अधिक प्रभावित कौन रहा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, भागलपुर। नेक्स्ट है, 1921 में गांधी जी ने पटना में किसका उद्घाटन किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ई, इनमें से एक से अधिक, क्योंकि आंसर
ए और बी दोनों सही है। बिहार विद्यापीठ और बिहार नेशनल कॉलेज, इन दोनों का उद्घाटन किया गया था 1921 ईस्वी में गांधी जी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मजहरुल हक ने। नेक्स्ट है, बिहार में किस आंदोलन के समय मुठिया प्रथा चालू की गई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, असहयोग आंदोलन। इस प्रथा के तहत जो है कांग्रेस के धन जुटाने के लिए प्रयास किया गया था। इस प्रथा के अनुसार प्रत्येक गृहस्थ व्यक्ति को प्रतिदिन कांग्रेस के लिए एक मुट्ठी अनाज देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यक्रमों में खादी का कार्यक्रम भी महत्वपूर्ण था। बिहार में खादी का कार्य कब प्रारंभ हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 1921 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय चरखा संघ की शाखा का मुख्यालय कहाँ स्थित नहीं था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, दरभंगा। इसका मुख्यालय पहले पटना में खोला गया, फिर मुजफ्फरपुर और उसके बाद अंतिम में मधुबनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में खादी की काफी प्रगति किनके नेतृत्व में हुई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में पटना के बिहटा में किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद ने कब की थी? बिहटा में किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद द्वारा 4 मार्च 1928 को की गई थी। बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार प्रांतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, स्वामी सहजानंद। और डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को इसका सचिव बनाया गया था। नेक्स्ट है, बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने किसकी अध्यक्षता में एक किसान जांच समिति की स्थापना की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, नरेंद्र देव। और इसके सचिव जयप्रकाश नारायण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 1939 में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का वार्षिक अधिवेशन कहां आयोजित किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, गया में। नेक्स्ट है, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक गठन कब हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1934 में, 1934 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 1919 में मधुबनी जिला के किसानों को दरभंगा राज के विरुद्ध आंदोलन को संगठित किसने किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, स्वामी विद्यानंद ने। नेक्स्ट है, बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, नवंबर 1929 ईस्वी में। स्वामी सहजानंद इसके प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, बिहार में 1928 में हुए सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की, जिसमें बिहार में साइमन कमीशन का पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सर अली इमाम। यह सम्मेलन पटना में हुआ था। नेक्स्ट है, साइमन कमीशन के पटना आने के कुछ दिन पूर्व 6 दिसंबर 1928 को बिहार प्रांतीय सम्मेलन पटना में हुआ। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, श्री अनुग्रह नारायण सिंह ने। नेक्स्ट है, साइमन कमीशन पटना कब आया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 12 दिसंबर 1928 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार के संयोजक कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, देवकी नंदन। नेक्स्ट है, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 28वां सम्मेलन मुंगेर में 1929 में हुआ, जिसमें स्वाधीनता का प्रतिपादन किया। कांग्रेस को अनुशंसा किया गया कि 1 जनवरी 1930 को अपना लक्ष्य पूर्ण स्वाधीनता घोषित करे। वायसराय की 31 अक्टूबर की घोषणा की निंदा। 1937 में आज़ादी का प्रस्ताव रखा गया। इसमें ऑप्शन ए, बी, सी तीनों सही है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। उपरोक्त में से एक से अधिक, ई आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में नमक सत्याग्रह सर्वप्रथम कहां से शुरू हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, चंपारण एवं सारण से। और ये जो है बिहार में नमक सत्याग्रह 15 अप्रैल 1930 से प्रारंभ हुआ। इस दिन विपिन बिहारी वर्मा द्वारा नमक कानून भंग किया गया। नेक्स्ट है, बिहार में चौकीदारी कर बंदी आंदोलन सर्वप्रथम कहां शुरू हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बेतिया में। नेक्स्ट है, पटना स्वदेशी लीग की स्थापना 1930 ईस्वी में हुई, जिसके अध्यक्ष कौन बनाए गए? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सर अली इमाम। नेक्स्ट है, चौकीदारी कर बंदी आंदोलन के प्रणेता कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुराग सिंह। नेक्स्ट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा जेल में जेल कैदियों ने की हड़ताल किस मांग को लेकर थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, स्वदेशी वस्त्र की मांग। इसमें जो है श्री राम विनोद सिंह के नेतृत्व में विदेशी वस्त्र पहनने से इनकार किया गया तथा स्वदेशी वस्त्र की मांग की गई। इनकी मांग को ना मंजूर करने पर इन्होंने नंगे रहने का निश्चय किया और नंगा आंदोलन किया गया। नेक्स्ट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय 15 फरवरी 1932 को कहां पुलिस की गोली से 15 आंदोलनकारी की मृत्यु हुई? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, तारापुर में। नेक्स्ट है, बिहार में 1934 में आए भीषण भूकंप से सर्वाधिक प्रभावित या क्षतिग्रस्त कौन सा स्थान हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मुंगेर। यह भूकंप जो है 15 जून 1934 को आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1934 में भूकंप राहत के लिए बिहार केंद्रीय रिलीफ कमेटी की स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए? सच्चिदानंद सिन्हा, बाबू बलदेव सहाय, अली इमाम, श्री राजेंद्र प्रसाद। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, श्री राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था, किसका हिस्सा था? आंसर होगा ऑप्शन बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में मैजिक लालटेन का लेक्चर किस आंदोलन से संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सविनय अवज्ञा आंदोलन से। मैजिक लालटेन का लेक्चर मुजफ्फरपुर जिला में आयोजित किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 1930 में कहां राजेंद्र प्रसाद, अब्दुल बारी, मुरली मनोहर प्रसाद जैसे नेताओं पर पुलिस द्वारा निर्ममता से लाठियां बरसाई गई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बीहपुर, भागलपुर में। नेक्स्ट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 5 जुलाई 1930 को कहां से गिरफ्तार किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, छपरा से। उन्हें 6 महीने की सजा हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में तारापुर गोलीकांड की घटना कब घटी? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 15 फरवरी 1932 को। नेक्स्ट है, बिहार से अलग कर उड़ीसा को नया प्रांत कब बनाया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1936 ईस्वी में। 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा उड़ीसा को बिहार से पृथक कर नया प्रांत बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कुल कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 98। कांग्रेस ने 107 प्रत्याशी खड़े किए थे, जिसमें 98 प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में। श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। उसमें मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था। नेक्स्ट है, द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड की सरकार द्वारा भारत को युद्ध में शामिल करने के विरोध में बिहार मंत्रिमंडल ने अपना त्यागपत्र दे दिया था। कब? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 31 अक्टूबर 1939 को। इसके विरोध में सभी प्रांतों में कांग्रेस के मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
1937 के चुनाव में मुस्लिम लीग के टिकट पर कितने मुसलमान बिहार राज्य की विधानसभा से चुने गए? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कोई नहीं, यानी कि एक भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, श्री कृष्ण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने सरकारी नीति के विरोध में महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल के पद से त्यागपत्र दे दिया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बलदेव सहाय ने 1942 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 11 अगस्त 1942 को। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय में पुलिस गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 7। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड में शहीद होने वाले निम्न में से कौन शामिल नहीं थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सीताराम केसरी। बाकी 3 जो है वो तीनों शहीद में शामिल थे। कुल 7 शहीद थे। 7 शहीद का नाम देखिए इस प्रकार है, उमाकांत प्रसाद सिन्हा, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, जगपति कुमार, देवीपत चौधरी, राम गोविंद सिंह, राजेंद्र सिंह। ये सभी विद्यार्थी जो है सचिवालय भवन पर झंडा फहराने का प्रयास कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस प्रमंडल में लगभग 2 महीनों तक जनता का शासन रहा था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, तिरहुत। नेक्स्ट है, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 9 अगस्त 1942 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके किस जेल में रखा गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बांकीपुर पटना जेल में। नेक्स्ट है, अगस्त 1942 में कहां विमान दुर्घटनाग्रस्त हुई थी जिसमें सवार 2 विमान चालकों को लोगों ने मार दिया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मुंगेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण ने युवकों को गोरिल्ला युद्ध में प्रशिक्षित करने के लिए आजाद दस्ता का गठन कहां किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, नेपाल में। नेपाल में ही आजाद दस्ता का अखिल भारतीय केंद्र भी था और उससे कुछ ही दूरी पर बिहार प्रांतीय कार्यालय बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजाद दस्ता का गठन हुआ था किस लिए? इसका आंसर हो जाएगा बी और सी, इसलिए हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से एक से अधिक। बी और सी यानी कि तोड़फोड़ की कार्रवाई के लिए और युद्ध कार्यों में सरकार को बाधा पहुंचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार में कौन सा दल सक्रिय था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सियाराम दल। भागलपुर के सियाराम सिंह ने सियाराम दल का गठन किया था। इसने ही भागलपुर में एक आजाद दस्ते का गठन भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में आजाद दस्ता सक्रिय रहा किस आंदोलन के दौरान? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 94,163 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है, बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 2.86%, 2.86%। नेक्स्ट है, बिहार का उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 345 किलोमीटर। बिहार राज्य के पूर्व से पश्चिम तक चौड़ाई कितनी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 483, 483 किलोमीटर। बिहार राज्य में प्रमंडलों की कुल संख्या कितनी है?
बिहार राज्य में कुल कितने प्रमंडल हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 9। और झारखंड के अलग होने से पूर्व बिहार में जो है प्रमंडलों की संख्या 13 थी। बिहार राज्य में वर्तमान में कुल कितने जिले हैं? बिहार राज्य में वर्तमान में कुल 38 जिले हैं। सी आंसर होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए पश्चिमी चंपारण। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए शिवहर। बिहार के कितने जिलों को अलग कर झारखंड राज्य का निर्माण किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 18। 15 नवंबर 2000 को विभाजन के उपरांत बिहार में जिलों की संख्या कितनी थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 37। और विभाजन से पहले कुल 55 जिले थे बिहार में, जिसमें कि 18 काटकर झारखंड का निर्माण किया गया और 18 काटने के बाद बिहार में 37 जिले बचे। बिहार का जिला जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों को स्पर्श करती है कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी रोहतास। बिहार का वह कौन सा जिला है जिसकी सीमा नेपाल और उत्तर प्रदेश दोनों को स्पर्श करती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी पश्चिमी चंपारण। बिहार में अनुमंडलों की कुल संख्या कितनी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 101 101। पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी लगभग 46%, 45.85%। बिहार में सामुदायिक विकास खंड की संख्या कितनी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 534 534। बिहार का कौन सा जिला है जो पश्चिम बंगाल और नेपाल दोनों को स्पर्श करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी किशनगंज। बिहार के पूर्वी भाग की अपेक्षा पश्चिमी भाग की ढाल अधिक है। बी होगा आंसर। गंगा के मैदानी भाग की ढाल प्रति किलोमीटर लगभग कितनी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए पश्चिमी चंपारण में। बिहार के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र की पहाड़ियां किस समूह की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए विंध्यन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा के उत्तरी मैदानी भाग में कांप मिट्टी और बालू से निर्मित भाग को क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी दियारा। बिहार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सोमेश्वर श्रेणी। इसकी ऊंचाई लगभग 874 मीटर है। बिहार के उत्तरी मैदानी खंड को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी बागमती। नेक्स्ट है बिहार राज्य के पश्चिमोत्तर कोने पर हिमालय की एक चोटी है जिसे किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी सोमेश्वर की पहाड़ी। नेक्स्ट है सोमेश्वर श्रेणी नेपाल के साथ कितने किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी लगभग 60 किलोमीटर। नेक्स्ट है अभ्रक प्रधान शिष्ट चट्टानें जिले के किस समूह में पाई जाती है?
इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बांका, जमुई, नवादा। नेक्स्ट है, पश्चिमी चंपारण जिला के शिवालिक पहाड़ियों में किस चट्टान की प्रधानता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, परतदार। नेक्स्ट है, बलसुंदरी मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? सहरसा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, दरभंगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन ई, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान में निम्न में से कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है? बलसुंदरी मिट्टी, नवीन जलोढ़ मिट्टी, बलथर मिट्टी, दलदली मिट्टी। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बलथर मिट्टी। नेक्स्ट है, बिहार में लेटराइट मिट्टी किस भाग में पाई जाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, छोटा नागपुर के पठार के उत्तरी भाग में। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में कुछ क्षेत्र की मिट्टी चमकती हुई प्रतीत होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, नवादा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार क्षेत्र कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पटना, गया, रोहतास, मुंगेर और भागलपुर का क्षेत्र। नेक्स्ट है, बिहार की तराई प्रदेश विस्तृत है भारत नेपाल सीमा के समांतर। बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में लाल बलुई मिट्टी का विस्तार कहां पाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कैमूर तथा रोहतास के पठारी भाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में बलथर मिट्टी कहां पाई जाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कैमूर के क्षेत्र में। नेक्स्ट है, बिहार में खादर मिट्टी का विस्तार किस क्षेत्र में पाया जाता है? कोसी तथा महानंदा नदी घाटी में, गंडक की घाटी में, गंगा की घाटी में, किशनगंज के मैदानी भाग में। इसका आंसर ए बी सी हो जाएगा, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक, क्योंकि आंसर होगा ए, बी और सी तीनों। नेक्स्ट है, बिहार में बलसुंदरी मिट्टी की प्रधान फसल कौन सी है? बलसुंदरी मिट्टी की प्रधान फसल कौन सी है? धान, गेहूं, गन्ना, चना। इसका आंसर होगा ऑप्शन ई, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में बलथर मिट्टी की प्रमुख फसल कौन सी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अरहर, बाजरा और ज्वार। नेक्स्ट है, कॉप मिट्टी की प्रधानता बिहार के किस जिले में है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, भागलपुर में। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में अभ्रक मूलक मिट्टी पाई जाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, नवादा में। नेक्स्ट है, बिहार के अधिकांश भाग आच्छादित हैं कछारी मिट्टी से। बी आंसर होगा, कछारी मिट्टी से। बिहार में उत्तरी गंगा के मैदान में निम्न में से कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बलथर मिट्टी। भारत में उष्ण मानसूनी प्रदेश के अंतर्गत सबसे अच्छा उदाहरण बिहार प्रांत का कौन सा स्थान कहा जा सकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पटना। नेक्स्ट है, बिहार का कौन सा स्थान है जो ग्रीष्म काल में सर्वाधिक गर्म रहता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गया। बिहार में सर्वाधिक औसत वर्षा कहां होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, किशनगंज में। बिहार के मैदानी भागों में चलने वाली गर्म हवा, जिसे कि लू कहा जाता है, उसकी गति कितनी होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 8 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट है, वर्षा ऋतु में बिहार में किस मानसून का प्रभाव सर्वाधिक रहता है?
इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, दक्षिण पश्चिम मानसून का। मानसून प्रत्यावर्तन में बिहार के मैदानी भाग में किस हवा का जोर रहता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ठंडी पछुआ और उत्तरी हवा का। बिहार में गर्मी के दिनों में सूर्य की स्थिति क्या रहती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तरायण। नेक्स्ट है, बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तर पूर्वी बिहार में। नॉर्वेस्टर की उत्पत्ति कहां होती है जिसका सबसे ज्यादा असर पूर्वी बिहार में पड़ता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट है, बिहार के पूर्वी मध्यवर्ती भाग तथा दक्षिण पश्चिमी पहाड़ी भाग में किस तरह के वन पाए जाते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, शुष्क पतझड़ वन। नेक्स्ट है, भीम बांध अभयारण्य में किस तरह का वन प्रदेश है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, शुष्क पतझड़ वन। बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्नलिखित नदियों में से कौन छोटा नागपुर के पठारी भाग से निकलती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, फल्गु नदी। नेक्स्ट है, गंगा नदी की बिहार में लंबाई कितनी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 425 किलोमीटर। गंगा की कुल लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है, जिसमें बिहार में इसकी लंबाई 425 किलोमीटर मात्र है। नेक्स्ट है, बिहार में गंगा की सहायक नदियों में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कोसी नदी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नदियों में से कौन बिहार में गंगा के उत्तर की ओर नहीं मिलती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सोन नदी। निम्न नदी में से कौन बिहार में गंगा के दक्षिण की तरफ से नहीं मिलती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बागमती। घाघरा नदी बिहार में किस जिले में प्रवेश करती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सारण में। नेक्स्ट है, बिहार में घाघरा नदी गंगा में कहां मिलती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, छपरा के निकट। उत्तर बिहार के उस नदी का नाम बताएं जो बिहार में सबसे पश्चिम में गंगा में मिलती है। घाघरा आंसर होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, उत्तर बिहार में उस नदी का नाम बताएं जो बिहार में सबसे पूर्व में गंगा से मिलती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, महानंदा। नेक्स्ट है, दक्षिण बिहार की वह कौन सी नदी है जो सबसे पश्चिम में बिहार में गंगा में मिलती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सोन नदी। गंगा नदी के दक्षिण भाग में कौन सी नदी है जो सबसे पूर्व में बिहार में गंगा नदी में मिलती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, चंदन नदी। नेक्स्ट है, दक्षिण बिहार की प्रमुख नदी पुनपुन का उद्गम स्थल कहां है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पलामू की चोरहा पहाड़ी। नेक्स्ट है, कर्मनाशा नदी जो विंध्याचल पहाड़ी से निकलती है बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, चौसा। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में काकोलत जलप्रपात स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नवादा में। बिहार में गर्म जल सोते के लिए कौन सा स्थल प्रसिद्ध है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, राजगीर। वह नदी जो अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है कौन सी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कोसी नदी। नेक्स्ट है, गंडक नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा से मिलती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पटना के निकट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनपुन नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, फतुहा में। सोन नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पटना के पश्चिम में। बूढ़ी गंडक नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मुंगेर के निकट, मुंगेर के उत्तर में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का मुजफ्फरपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बूढ़ी गंडक। नेक्स्ट है, बिहार का छपरा शहर किस नदी के तट पर स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, घाघरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फल्गु नदी के तट पर कौन सा पर्यटन स्थल स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बोध गया। नेक्स्ट है, सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलने वाली नदी कौन सी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बूढ़ी गंडक। नेक्स्ट है, बिहार के किस नदी को सदा नीरा के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गंडक। नेक्स्ट है, कमला नदी किसकी सहायक नदी है? इसका आंसर होगा कोसी नदी की, ऑप्शन ए। बिहार में कांवर झील कहां स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बेगूसराय में। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कोसी नदी को। इनमें से कौन सी नदी सर्वाधिक विसर्पाकार मार्ग बनाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बूढ़ी गंडक। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिला में सर्वाधिक गोखुर झील पाए जाते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सहरसा में। बिहार में स्थित काकोलत जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, लगभग 47 मीटर, 47 मीटर। नेक्स्ट है, बिहार की कौन सी नदी हिमालय से निकलती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कोसी। नेक्स्ट है, गंडक नदी बिहार और उत्तर प्रदेश की कितनी लंबी सीमा बनाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 120 किलोमीटर। उत्तरी बिहार के किस नदी की सर्वाधिक औसत गति है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बूढ़ी गंडक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कर्मनाशा, गंडक और घाघरा। नेक्स्ट है, बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त सिंचाई परियोजना कौन सी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, गंडक परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोसी परियोजना से किन दो को लाभ प्राप्त होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बिहार और नेपाल को। जाजपुर नहर परियोजना किस नहर की एक शाखा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पूर्वी कोसी नहर। नेक्स्ट है, सारण सिंचाई नहर किस नदी से निकलती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, गंडक से। नेक्स्ट है, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गंडक से। नेक्स्ट है, बिहार में स्थित कोसी परियोजना की नहर निकलती है हनुमान नगर के निकट, डी आंसर होगा। नेक्स्ट है, कोसी परियोजना कब बनकर तैयार हुई? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 1965 में। नेक्स्ट है,
कोसी नदी परियोजना बिहार के किस क्षेत्र में स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस क्षेत्र में होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गंगा के दक्षिण पश्चिमी भाग में। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में कौन सी नहर प्रणाली थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सोन नहर प्रणाली। बिहार में सर्वाधिक कुल सिंचित क्षेत्र किस जिले में है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, रोहतास। बिहार में न्यूनतम सिंचित क्षेत्र किस जिले में है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, शिवहर में। नेक्स्ट है, पुनपुन बैराज सिंचाई परियोजना कहां स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, औरंगाबाद में। बटेश्वर जलाशय योजना किसकी संयुक्त परियोजना है? बिहार और झारखंड की। ए आंसर होगा झारखंड और बिहार की। नेक्स्ट है, उत्तर कोयल जलाशय योजना में झारखंड के साथ किस राज्य की सहभागिता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बिहार। इंद्रपुरी जलाशय योजना में बिहार झारखंड के अतिरिक्त और कौन सा राज्य भागीदार है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, मुहाने जलाशय परियोजना में बिहार के साथ कौन भागीदार है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, झारखंड। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय बाढ़ आयोग द्वारा देश का सर्वाधिक बाढ़ प्रवण क्षेत्र में बिहार का कौन सा स्थान है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पहला। बिहार में कृषि का क्या स्वरूप है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जीवनदायी। नेक्स्ट है, बिहार में नकदी फसल का सही समूह कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गन्ना, आलू, जूट, तंबाकू। नेक्स्ट है, बिहार में जूट प्रमुखता से उगाया जाता है किस क्षेत्र में? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तर पूर्वी मैदानी भाग में। नेक्स्ट है, बिहार में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन किस क्षेत्र में होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तर पश्चिमी मैदानी भाग में। नेक्स्ट है, बिहार में ताल क्षेत्र में किस फसल की प्रधानता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मसूर। बिहार के किस जिला में अफीम की खेती की जाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मुंगेर में। बिहार राज्य का मुख्य नकदी फसल कौन सा है? रबड़, चाय, गन्ना, कॉफी। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गन्ना। नेक्स्ट है, बिहार में कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे पहले किस स्थान पर कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, समस्तीपुर में, समस्तीपुर के पूसा में। नेक्स्ट है, बिहार में कृषि रोडमैप की शुरुआत कब से हुई? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 2008 से। बिहार कृषि रोडमैप 2017 से 22 में किसे सर्वाधिक महत्व दिया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बीजों के उत्पादन एवं कृषि यंत्रीकरण को। नेक्स्ट है, कपिलांश धातु उद्योग की स्थापना कहां हुई? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बक्सर जिला के राजपुर में। नेक्स्ट है, बरौनी का तेल शोधक कारखाना किस देश के सहयोग से बना है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, रशिया, रूस। नेक्स्ट है, बिहार में स्थित बरौनी तेल शोधक कारखाने का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना काल में हुआ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, तृतीय, 1964 ईस्वी में।
बिहार में दवाई बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, हाजीपुर में। बिहार में कहाँ खाद्य प्रसंस्करण एवं वनस्पति तेल बनाने का कारखाना स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पटना और औरंगाबाद में। नेक्स्ट है, बरौनी में स्थित तेल शोधक कारखाना किसकी इकाई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, भारतीय तेल निगम की। नेक्स्ट है, बिहार में कहाँ पायराइट्स फास्फेट और केमिकल लिमिटेड उर्वरक संयंत्र स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अमझौर रोहतास जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, बिहार में HPCL का उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बरौनी में। बरौनी बेगूसराय जिले में स्थित है। बिहार में चमड़ा प्रसंस्करण उद्योग कहाँ अवस्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर और बरौनी में। नेक्स्ट है, बिहार में पटसन उद्योग के कारखाने कहाँ अवस्थित हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कटिहार एवं समस्तीपुर में। बिहार में बंदूक बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? ऑप्शन सी, मुंगेर में। नेक्स्ट है, बिहार का सबसे पुराना उद्योग कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, चीनी उद्योग। नेक्स्ट है, अविभाजित बिहार में प्रथम सीमेंट कारखाना कब स्थापित हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1921 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में जूट उद्योग क्षेत्र कहाँ केंद्रित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। नेक्स्ट है, बिहार में प्लाईवुड उद्योग है, हाजीपुर में। बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में सर्वाधिक संख्या में चीनी मिलें कहाँ हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तर पश्चिमी भाग में। नेक्स्ट है, बिहार में सीमेंट का कारखाना कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, डालमिया नगर में। दोस्तों, हमारा आज का ये वीडियो यही समाप्त होता है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। और दोस्तों, यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियोज की सूचना आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।